आदि मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र। अरे महामंत्र का भी महामंत्र, सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में एक महामंत्र नहीं है, 7 करोड़ महामंत्र है। लेकिन कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप करें, जो फल मिले वही फल। जपे पंचाक्षरम, पंचाक्षरम जपे ने सर्व सिद्धि लवे नर। दुनिया की हर सिद्धि देने वाला मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र है। नमः शिवाय को पंचाक्षर कहते हैं। साथ में ओम जोड़ने के बाद इन मंत्र को षडक्षर मंत्र कहा जाता है। हम सभी जानते हैं, कोई भी देव का मंत्र हो, कोई भी देवी का मंत्र हो, लेकिन जहां तक प्रणव का उच्चारण नहीं किया जाता वहां तक ये मंत्र अधूरा रहता है। प्रणवनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपे। प्रणव को जोड़कर निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हलता चलता, बैठता, उठता, खाता, पीता, ऊँघता, जागता, घरमा, वनमा, शमशान में, कोई भी अवस्था में जिन अपवित्रता का वर्णन में यहां से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में पूरा विस्तार है। और कभी अवसर मिले तो माघ मास में, भादो मास में एक वारम मिताशीतु वांग्यतो नियतेन्द्रियम। कितनी सुंदर बात कही। एक समय भोजन करके, भोजन भी मिताशी, थोड़ा भोजन करके, एक वारम मिताशीतु, थोड़ा भोजन करके, वांग्यतो, मौन रहकर, जितेंद्रिय होकर पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करें। कभी तो करें, कुछ तो करें। बस सुबह उठा, खाया पिया, काम किया, दोपहर खाया, रात का खाया, सो गया, उठा, भागा। ऐसे ही 50, 60, 70, 80 साल पूरे हो जाते, कुछ भी अनुष्ठान नहीं जीवन में। अनुष्ठान का अर्थ होता है विशेष प्रतिज्ञा। 1 महीने में 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जाप करूंगा, 1 महीने तक मैं मौन रहूंगा। ऐसी बहुत सारी साधना करनी चाहिए। पंचाक्षर जपने शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। आपके समक्ष में कोई काल्पनिक बातें नहीं कहना चाहता। शास्त्र सम्मत सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। कोई काल्पनिक क्यों है? शिव महापुराण में इतना बड़ा खजाना है तो बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आप सब भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है। पंचाक्षर जपेने सर्व सिद्धि लवे नर। इस मनुष्य को दुनिया की सब सिद्धि मिलती है, सर्व सिद्धि। तो सिद्धि का अर्थ क्या है? किसी को फूंक मार के कबूतर बनाना। सिद्धि का अर्थ है किसी को फूंक मार के चकली बना देना, चिड़िया बना देना है? उसको सिद्धि कहते हैं। सिद्धि का अर्थ है आगवी बुद्धि। सिद्धि का अर्थ है दिव्य दृष्टि। हम लोग सिद्धि को इतनी गलत बात कह रहे हैं। सिद्धि मतलब जादू नहीं, नहीं। सिद्धि का अर्थ है दिव्यता से भरी हुई, सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई आपकी बुद्धि। इसलिए कहा सर्व सिद्धि लवेन। कोई भी क्षेत्र में उसका चित्त, उसकी बुद्धि काम करते हैं। कोई भी क्षेत्र उनसे दूर नहीं रहता, उसको सिद्धि कहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ भी काम सौंपो परिपूर्ण है, सभी बातों पर उनका पूरा निरीक्षण रहता है, उसको कहते सिद्धि। वो कहां से मिलेगी? तो कहा पंचाक्षर मंत्र के जाप करने से। एक भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है। प्रणवे नादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरं जपे सदा पंचाक्षरं जपे। निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें कोई भी व्यक्ति। और दूसरी बात है, कोई भी ग्रहों की पीड़ा है,
बहुत लोग ग्रहों से पीड़ित रहते हैं, इसलिए इस ग्रह के नाम का नंग भी पहनते हैं। कोई अंगुली खाली नहीं होती, सभी ग्रहों के नंग पहनना चाहिए जो ग्रह से पीड़ित है। इस ग्रह को शांत करने के लिए इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है, लेकिन ये मंत्र सभी कठिन रहते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो आचार्य है उनको हम कहते हैं कि इस मंत्र का जाप कर दीजिए। तो हमारे लिए हमारे कुल गौर कुलाचार्य हमारे लिए वो मंत्र जाप करते हैं। और आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई भी ग्रह की पीड़ा है, इस ग्रह को शांत करने के लिए इस ग्रह के मंत्र के बदले में आप पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। और मैं दिल से भरोसा के साथ कहता हूं, जो निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में कोई ग्रह पीड़ा नहीं रहती, कोई ग्रहों की वेदना नहीं रहती। ये सब कुछ किसको पीड़ा देता है? जो पंचाक्षर मंत्र से दूर है। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु को कहा कि उपमन्यु जी, आज एक वक्ता कह रहे अभिमन्यु को पूछा, अभिमन्यु नहीं, मैं तो उपमन्यु। आज मैं सुन रहा था एक कथा, अभिमन्यु ने, अरे अभिमन्यु नहीं भाई, उपमन्यु। उनके चरणों में बैठकर कृष्ण जी ने पूछा था कि हे ऋषिवर, ऋषियों में श्रेष्ठ, मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन कर दिए कि मैं किस मंत्र का आश्रय करूं। तब उपमन्यु ऋषि ने कहा कि हे द्वारकाधीश, आप पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय करें, उनकी सिवा कहीं दूर जाने की जरूर नहीं है। और सदाचार विहीनस्य, जिनमें कोई सदाचार नहीं, कोई आचार विचार नहीं, वो भी पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है तो उनको भी सब पीड़ाओं से मुक्त कर सकता है। ऐसा भी कहा नहीं कि एक स्थान पर बैठ के करिए, हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता कोई भी स्थिति में अनुभव तो करें थोड़े दिन के लिए। जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम, बस मेरी जीवा पर निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विश्व में जितने मंत्र हैं सभी मंत्रों का जाप इस पंचाक्षर मंत्र से मिलता है। कैसे? तो कि एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल एक शिवलिंग की पूजा से मिलता है। आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। भगवान द्वारकाधीश ने क्या किया? यही काम किया, महादेव की उपासना की, भगवान महादेव को अभिषेक किया, भगवान शिव जी का अर्चन किया, पूजन किया। 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन निरंतर द्वारकाधीश करते रहे। और 5 पांडव जहां जहां गए वहां वहां अपने करकमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंगों की स्थापना की। इसलिए पांडव कालीन लिंग बहुत है। 5 पांडवों ने बहुत लिंगों की स्थापना की। अरे माता कुंती ने अपने करकमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों का स्थापन किया। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी महादेव का अभिषेक करते रहते हैं। इस कृष्ण को मानने वाले शिव से दूर रहते हैं तो कितनी बुरी बात है। उनके लिए तो नरक का द्वार ही समझो और कुछ भी नहीं है। जिन इष्ट का आराधन करते, आपकी भक्ति पतिव्रता है, लेकिन पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? एक का सेवन करे, सबका आदर करे, किसी का अनादर न करे, उसको पतिव्रता भक्त कहेंगे। और एक बात याद रखना, शिव हमारा सबका आधार है, शिव हमारे सबका मूल है, शिव हमारी जीवन की यात्रा का प्रारंभ है और शिव स्वयं हमारा जीवन है, शिव हमारा श्वास है। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने उपमन्यु को पूछा मुझे कुछ मार्गदर्शन करे, तब और कुछ मार्गदर्शन नहीं किया, इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने पंचाक्षर मंत्र का जाप करते भगवान महादेव को पा लिया, भगवान शिव का उसने दर्शन किया।
शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत बहुत सुंदर कथा, कृष्ण की शिव भक्ति का वर्णन है। और कोई भी जीव शिव से दूर रहता है, उससे बड़ा उसका दुर्भाग्य नहीं। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र जाप करने के लिए कहा। यहां भगवान विष्णु कह सकते हैं अन्य कोई मंत्र का जाप करो। घना लोग हमारे पास कोई हारो मंत्र आपो, हारो मंत्र तू हारो थई जानी, कोई हारो मंत्र आपो, एम घना लोग आवे कोई हारो मंत्र आपो। हारो मंत्र तो खबर नहीं क्या गोतवा जाओ। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद इस मंत्र का आश्रय करो, ये मंत्र सब कुछ देने वाला है। और मैं श्रद्धा के साथ और बहुत भरोसा के साथ कहता हूं, सभी कामना सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला कोई श्रेष्ठ मंत्र है तो ओम नमः शिवाय मंत्र है। और दिल से कहता हूं ओम नमः शिवाय मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं है और महादेव से बड़ा कोई देव नहीं है। इसीलिए जिनको अपना जीवन मंगलमय करना है उनको महादेव के चरणों में रहना चाहिए। और कोई मंत्र को आश्रय करे ना करे, लेकिन इस मंत्र को निरंतर जपते रहो। मैं सब कुछ श्लोकात्मक आपको दिखा सकता हूं। और राम जी ने एक ही मंत्र का आश्रय किया है, राम जी ने और कोई मंत्र का आश्रय नहीं किया। भगवान प्रभु राम ने निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया है। ये मंत्र हमारा सबका मंगल करने वाला है। ब्रह्मा जी के मन में एक बार संशय हुआ कि इतने बड़े बड़े कठिन कठिन श्रेष्ठ श्रेष्ठ मंत्र हैं, इतने महामंत्र हैं और इतने 6 अक्षरों वाला मंत्र इस बड़े बड़े मंत्रों की बराबरी कैसे कर सकता है। कोई 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे और जो पुण्य मिले वही पुण्य एक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मिलता है। ब्रह्मा जी ने तुलन विधि की। गुजराती में कहो तो ब्रह्मा जी तराजवा लेने भेजा। ये तराजवा लगभग कुंडला न जाता आपड़ा, कुंडला में पहला हमारे कांटा बो बनता। हजी तो क्या बने छे पण हवे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा આવી ગયા। पहले तो जहां देखो यहाँ कांटा ज बने, गमे ત્યાં તમે જાઓ ઓળખાણ અમારે સાવરકુંડલાનો કાંટો બધે વાગે બોલો બધી કોઈ પણ કાંટા એટલે માપતોલના કાંટાની વાત કહું બધી જગ્યાએ। હવે જો કે ઓછો થઈ ગયો હતો, બાકી એ તો ઉદ્યોગ અમારો હતો સાવરકુંડલાનો। વખાણાય પાછો કે અમારો આ તમારા ગામનો કાંટો છે, તમારા ગામનો કાંટો છે। એકવાર ચૂંટણી હતી જંગલમાં, તે જંગલના બધા વૃક્ષો હતા એને મત આપવાનો હતો। એટલે એક ઊભો રહેલો કુવાડો હતો। બધા વૃક્ષોએ નક્કી કર્યું કે આપણે કુવાડાને મત આપવો છે। એક વૃક્ષે કહ્યું કે રે કુવાડો તો આપણને કાપવાનું કામ કરે છે। ત્યારે 2-3 જણા એમ કહ્યું કે કુવાડો ભલે કાપવાનું કામ કરે પણ એની સાથે જે હાથો છે ને આપણા સમાજનો છે, એને મત આપો। અને સમાજમાં અત્યારે આવું ચાલી રહ્યું છે। સમાજમાં આ રીતે સમાજનું પતન થઈ રહ્યું છે। તો બ્રહ્માજીએ તુલન વિધિ કરી, એક છાબડાની અંદર 7 કરોડ મહામંત્રનું પુણ્ય રાખ્યું છે અને બીજા છાબડાની અંદર પંચાક્ષર મંત્રના જાપ કરવાનું પુણ્ય રાખ્યું છે। બ્રહ્માજીએ તુલન વિધિ કરી તો સમાન નીકળ્યું। ત્યારે બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે એટલા કઠિન કઠિન મંત્રોનો જાપ કરવો। અને બ્રહ્માજીએ નિર્ણય લઈ લીધો